गुड मॉर्निंग क्लास 8। पाठ को प्रारंभ करें उससे पहले पाठ से संबंधित मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। उस कहानी को सुनकर फिर हम लोग पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए उस कहानी को सुनते हैं। एक समय की बात है जब श्री कृष्ण सांदीपनि मुनि के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए हुए थे। वहाँ उनकी मित्रता किससे हो जाती है? सुदामा से। सुदामा बहुत ही गरीब थे। श्री कृष्ण ने जब वे आश्रम का त्याग कर रहे थे, जब उनकी शिक्षा पूर्ण हो गई, उन्होंने सुदामा को वचन दिया था कि जब भी तुम मेरे पास आओगे मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूँगा, तो तुम निसंकोच होकर मुझसे मदद मांग सकते हो, कोई संकोच मत करना। दोनों अपने अपने घर लौट जाते हैं शिक्षा प्राप्त करके। श्री कृष्ण द्वारकाधीश हो जाते हैं और सुदामा उसी तरीके से गरीबी का जीवन जीते हैं। उनकी पत्नी और बच्चे उस गरीबी की अवस्था में उनके साथ जीवन जी रहे होते हैं। उनकी स्थिति ऐसी है कि सुबह को भोजन मिले तो शाम को मिलेगा या नहीं कहा नहीं जा सकता, और उस दिन भोजन मिलेगा कि भी नहीं यह भी कहा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि सुदामा ने यह नियम बना लिया था कि वह केवल 3 घरों से ही भिक्षा मांगेंगे। वो पहले द्वार पर जाएंगे, अगर वहाँ पर उन्हें भिक्षा प्राप्त नहीं हुआ कोई बात नहीं, वह दूसरे दरवाजे पर जाएंगे, वहाँ भी अगर उनके पास उन्हें कोई भिक्षा प्राप्त नहीं हुई तो कोई बात नहीं, वह तीसरे किसी घर के पास घर के दरवाजे पर जाएंगे और भिक्षा मांगेंगे। अगर वहाँ भी उन्हें प्राप्त नहीं हुआ तो उस दिन और किसी के द्वार पर जाकर भिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे। एक समय की बात है, उनका मित्र जो जहाँ के वे राज्य अर्थात जिस राज्य में सुदामा रहते थे, उनका मित्र एक और मित्र था पड़ोसी, उस राजा के दरबार में जाकर राजा की स्तुति करता था और बदले में राजा उसे कुछ धन दे देता था। उसने सुदामा से कहा कि चलो तुम वहाँ जाकर राजा की स्तुति करना, राजा तुम्हें कुछ धन दे देगा, तो तुम्हें द्वार द्वार जाकर भिक्षा मांगने की आवश्यकता नहीं होगी, इससे तुम्हारे बच्चों का लालन पालन अच्छे से होगा। सुदामा तो गए, किंतु उन्होंने राजा की स्तुति नहीं की, उन्होंने ईश्वर की स्तुति की। वे राजा की स्तुति नहीं कर सके। इससे राजा क्रुद्ध हुआ, उसने सुदामा को वहां से निकाल दिया। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा कि आपने कहा था कि आपका जो मित्र है श्री कृष्ण, वह आपकी मदद करने का वचन दिए हैं कि वे आपकी मदद करेंगे, तो आप क्यों नहीं जाते उनके पास? और वे तो द्वारकाधीश है, उनके पास तो बहुत सा धन है। आप अगर उनके पास मदद के लिए जाएंगे तो आपका चूँकि वो सबसे प्रिय मित्र है तो वे मदद अवश्य करेंगे, तो आप उनके पास जाइए। सुदामा संकोची स्वभाव के थे, उनको किसी से मदद मांगना स्वीकार्य नहीं था। वे पत्नी की बातों को टालते रहे। एक दिन पत्नी ने कहा, देखिए बहुत हो गया आपकी आनाकानी। क्यों? ऐसा उन्होंने क्यों कहा? वे बच्चों के दुख से और बच्चों की तकलीफ देखकर और ज़्यादा नहीं सह सके। उन्होंने कहा कि देखिए जो आसपास के जितने लोग हैं वे राजा की स्तुति करते हैं और 1 घर 2 घर 3 घर नहीं, बहुत सारे घरों में जाते हैं, भिक्षा लेते हैं, फिर आप क्यों ऐसा नहीं कर सकते? अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर मैं अपने बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाऊंगी। सुदामा ने कहा ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। उनकी पत्नी ने उन्हें बहुत समझाया कि देखिए आप एक बार कोशिश तो कीजिए, आप श्री कृष्ण के पास जाइए, उनसे मदद मांगिए, वे आपकी मदद अवश्य करेंगे। सुदामा टाल देना चाहते थे, लेकिन पत्नी के उग्र स्वभाव को देखकर वो मना नहीं कर सके।
अगर वे ऐसा करते तो उनकी पत्नी बच्चों को लेकर मायके चली जाती, फिर जग में उनकी हंसाई होती। इससे बचने के लिए वे मान तो जाते हैं, किंतु अंतिम प्रयास वो फिर करते हैं, ना जाने के लिए बहाना बनाते हैं कि मेरा मित्र श्री कृष्ण इतना बड़ा राजा है, द्वारकाधीश है, उसके पास खाली हाथ जाऊं तो हमारे पास तो कुछ है नहीं, तो छोड़ दो, नहीं जाता हूँ। उनकी पत्नी भी ऐसे ही छोड़ने वाली थोड़े ना थी। उन्होंने कहा बस इंतज़ार कीजिए, बैठ जाइए, मैं व्यवस्था कर दे रही हूँ। आप खाली हाथ नहीं जाना चाहते ना, कोई बात नहीं, मैं आपको कुछ न कुछ दे देती हूँ। वह पड़ोस में जाती है और थोड़ा सा चावल मांग कर लाती है और उसको भून देती है, और भुने हुए चावलों की पोटली बनाकर सुदामा को दे देती है और कहती है कि आपका मित्र बहुत ही अच्छा है, जैसा आपने बताया है, तो आप उसको ले जाकर ये भुने हुए चावल दे दीजिएगा और कहिएगा कि मेरी पत्नी ने इसे बड़े प्रेम से आपके लिए भेजा है, वे उसे अवश्य स्वीकार कर लेंगे। सुदामा के पास अब कोई और चारा नहीं था, क्या करे, अब कोई बहाना तो बचा नहीं था। वे ना करते करते द्वारका के लिए प्रस्थान करते हैं और पोटली को दबा लेते हैं। कई दिनों की यात्रा करके वे द्वारका पहुंचते हैं और द्वारका पहुंचकर वह श्री कृष्ण का जो महल है उसके द्वार पर पहुंचते हैं। यहीं से हमारा पाठ प्रारंभ होता है और यहीं से हम लोग पढ़ेंगे, जो घटनाएं घटती हैं इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस पाठ के आगे की जो कहानी है, जो पृष्ठभूमि है, मैंने आप लोगों को बता दिया। अगली कक्षा में हम लोग इस पाठ को पढ़ना प्रारंभ करें। तो मिलते हैं अगली कक्षा में और पढ़ते हैं सुदामा चरित, जो हमारा पाठ है।